इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ के प्रश्नावली 1.1 के 2 नंबर का क्वेश्चन, जहां पर क्वेश्चन कहता है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है। अब देखिए ये जो 6q+1 6q+3 और 6q+5 है, तो क्या यह यूक्लिड विभाजन का रूप नहीं है? a बराबर bq+r नहीं है? तो b का मान हमको पता चल गया। b का मान क्या है? 6 है। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नियम कहता है कि a बराबर bq+r, और जहाँ पर ये 0 होता है r के बराबर और r होता है यानी शेष से होता है 0 बराबर और r उससे बड़ा होता है, उसके बाद b क्या होता है? r से क्या होता है? बड़ा होता है। तो b का मान देख लीजिए 6 होगा, नहीं r का मान जितना भी होगा वो क्या होगा? r का मान जितना होगा यह b से छोटा ही होगा। तो हमको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से e बराबर bq+r होता है। ठीक, अब इसमें देखिए r का मान हम जब हम r का मान रखेंगे, r का मान हम कितना रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। नहीं, पहले 0 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 5। 6 नहीं रख सकते हैं क्योंकि b का मान हमेशा बड़ा रहेगा r से। तो हम लिखेंगे जब r बराबर 0 रखने पर, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम है a बराबर bq+r होता है। ठीक, तो b का मान कितना हम रखे थे? 6 रखे थे। तो b का मान हम कितना रखे थे? 6। तो 6q+r का मान 0 रखेंगे तो क्या हो गया? 6q हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है? जब r बराबर 1 रखने पर, ये 1 है, जब r बराबर हम 1 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा? bq+r हो जाएगा। ठीक, तो b का मान 6 है तो 6q+1 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब r का मान हम जब r का मान हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर a बराबर bq+r होगा। तो 6q+r का मान हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जब हम r का मान 3 रखेंगे तो a बराबर bq+r हो जाएगा, और 6q+r का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब हम जब r का मान 4 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? bq+r, यानी कि 6q+4। ये समीकरण नंबर हमारा 5 बन जाएगा। अब उसके बाद जब हम r का मान 5 रखेंगे तो a बराबर bq+r, जब r का मान 5 रखेंगे तो a बराबर bq+r, b का मान 6 हो जाएगा तो 6q+5 होगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q एक विषम पूर्णांक है। तो देखिए जब हम r का मान 1 लिए तो ये विषम पूर्णांक चला आएगा, और जब उसके बाद 3 जब लेंगे r का मान तो ये भी विषम पूर्णांक चलाएगा, और 5 भी लेंगे तो भी इसका मान विषम आएगा। मान के चलिए q का मान हम 1 भी रखेंगे तो 6 एकम 6 5 11, 2 भी रखेंगे 6 दूनी 12 5 17, यानी विषम चलाएगा। अतः हमें कौन कौन समीकरण से हमें यह मान पता चल गया कि विषम मान ही होगा, यानी कि समीकरण नंबर 2, इसलिए हमको लिखना है अतः समीकरण नंबर 2, 4 और समीकरण नंबर 2, 4 और 6 से स्पष्ट होता है
स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में होगा। इसका आंसर हो गया।